हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज आपको पता है आज राखी है, हैप्पी रक्षाबंधन। और मैं अभी उठी हूँ। आज मैंने आपको कल बताया था कि मुझे 5 बजे उठना है, लेकिन मैं लेट हो गई। अलार्म बजा 6:45 बजे और मैं उठी हूँ 7 बजे। और बस मैंने उठते ही पानी वानी भरा, जो मोटर चलाई और अपने सर में हल्का सा तेल लगाया, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करने हैं। और अभी बच्चे अभी सब सो रहे हैं, बच्चे हस्बैंड सब सो रहे हैं। और बस मैं फटाफट से अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्लीनिंग मैं आज थोड़ी ऊपर से ही करूँगी, ज़्यादा डीपली नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है फेस्टिवल का टाइम है, ज़्यादा डीपली करो टाइम लग जाएगा। फटाफट से कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और घर का सारा काम करने के बाद नहाकर सबसे पहले मैंने मंदिर जी में दिया जलाया था। उसके बाद फिर हमने पूजा की। और हमारे यहाँ पर ना पूजा ना जेंट्स करते हैं, और वो ना जो जवे होते हैं ना आटे के, उससे हमारे यहाँ पूजते हैं। उसके बाद फिर मैंने दोनों बच्चों के राखी बांधी। इन दोनों के बहन नहीं है, लेकिन वही होता है ना, हाथ सूनी कलाई अच्छी नहीं लगती, तो मैंने सोचा चलो लाओ मैं राखी बांध देती हूँ। तो यहाँ पर मैं दोनों बच्चों के राखी बांध रही हूँ। और बराबर में माटू बैठा हुआ है ना, उसकी पहली राखी है। तो मैं उससे बोल रही थी तेरी पहली राखी है, ले राखी बंधवा ले। तो मतलब ये बंधवा नहीं रहा था, फिर मैंने इसके हाथ में चॉकलेट दी और तब जाकर बाबूजी ने राखी बंधवाई है। तो देखो कैसे रो रहा है ये राखी बंधवाने के लिए। बच्चों का वही होता है ना कि पहले कुछ हाथ में दो, उससे खेलेंगे तब मतलब बांधेंगे। और देखिए इससे टोकरी छीन रहा है। मैंने ये आरू के लिए मैं लेकर आई थी, इसमें सारी वो चिप्स वगैरह जो भी है, तो उससे छीन रहा है। और यहाँ पर देखिए कैसे ही खेल रहा है। मैंने ना इसका टेक ले लिया, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। देखिए गाइस, मेरा सारा काम घर का हो चुका है और हमने पूजा भी कर लिया। मैंने दोनों बच्चों को राखी बांध दी, मैंने आपको दिखाया है। बस अब मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, हम रेडी हो चुके हैं। चलिए वहाँ पे आपसे मिलती हूँ मैं। और मैं घर पहुंच गई थी। उसके बाद सबसे पहले हमने नाश्ता किया था, फिर मैंने भाई भाभी और दोनों बच्चों को राखी बांधी थी। और यहाँ पर देखिए जो किट्टू है ना, ये बहुत रो रहा है। पता नहीं इसको क्या हो गया, ये हमेशा इतनी चिड़ करता रहता है, रोता रहता है। राखी भी इसने बड़ी मुश्किल से बंधवाई है। और ये जो छोटे वाला रिशु है, ये मतलब इतना क्यूट है ना। मैं ना इसके लिए सिंपल डोरा लेकर गई थी, कि मेरे को लगा पता नहीं छोटा है, बड़ी राखी बंधवाएगा नहीं बंधवाएगा। और ये मैंने जो किट्टू के लाइट वाली राखी बांधने, इससे छीन रहा था इसको। फिर मैंने इसको बोला कोई बात नहीं, ये कह रहा मुझे भी यही बंधवानी। मैंने कहा तू अब भी बंधवा ले, मैं तेरे को ना अभी लाइट वाली ला कर दूंगी दूसरी। फिर मैंने ना बाद में ना इसको लाइट वाली राखी ना ला कर दी थी।
और ये उससे इतना खेला, इतना खुश हुआ उसे देखकर। यहाँ पे किट्टू ने ना अपनी तो तोड़ दी थी। मैंने बोला बेटा तू उसको ही दे देता, बेचारा वो मांग रहा था। और मैंने भाभी से बोला था, मैंने कहा कि इसकी ना लाइट वाली राखी ना लेकर आ जाती हूँ। वो कह रही नहीं, पता नहीं इसके हाथ में बड़ी रहेगी, बांधे ना बांधे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और देखिए हमने राखी सेलिब्रेशन कर लिया है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने भाई को, भाभी को और दोनों भतीजों को राखी बांध दी है। जो बड़े वाला है वो किट्टू उसने बंधवाई ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से रो रो के बंधवाई है। और यहाँ पे अब देखिए दोनों भाइयों की मस्ती चल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये दोनों बैठे, देखो सॉरी रिशु को देखिए, ये अपना कुर्ता बनाए बैठ के। अब इसको ना खड़ा होना आ गया है ना, खड़ा हो जाता है और डांस कर रहा है खड़ा होकर। रिशु हेलो। और यहाँ माटू उसके पीछे बैठा हुआ है, दोनों बैठे हुए आराम से। आप देखिए ये देखिए, नो नो भाई को नहीं मारते, नो। और देखिए गाइस यहाँ पे हम पाव भाजी खा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और बस पाव भाजी भी खा के फिर मैं देखती हूँ, फिर मैं दोनों मुँह से घर जाऊँगी और आपको वहाँ पे मिलवाती हूँ सबसे। और मैं मम्मी के घर से सीधा छोटी मौसी के घर पर गई थी। और पहले जो मैंने आपको दिखाया उसमें मेरे मामा की छोटी वाली लड़की और जिया जी थे। और फिर उसके बाद मैंने अपने, ये मेरी मौसी का लड़का है, और इसके राखी बांधी। और इसके बाद फिर मैं घर गई थी सीधा यहाँ से। तो वहाँ पर ना मेरे मामा की लड़की है वो आ गई थी, मतलब जो मैंने आपको दिखाया ना इसकी बड़ी बहन, तो उसकी जो बेटी है ना तरुषी, तो उससे ना मैं आरव की राखी बंधवाती हूँ। मतलब शुरू से ही दोनों बच्चे आपस में राखी बांधते हैं। तो फिर वो आ गई थी। देखिए यहाँ पर फिर उसने माटू के और आरव के दोनों की राखी बांधी। और इसके एक बेटा और एक बेटी है, बेटा छोटा है। तो मैंने सोचा कि भाई जो रिश्ता मैंने शुरू किया है, मतलब ये सोचिए कि आरव 8 साल का है, तो ये 8 साल से ना इसको राखी बांध रही है। तो इस बार मैंने बोल दिया था कि 2 राखी लेके आई हो, एक माटू भी है। तो यहाँ पर देखिए माटू कितना क्यूट लग रहा है, वैसे बैठा हुआ है राखी बंधवाने के लिए। और उसके बाद फिर मैं अपनी बड़ी मौसी के गई थी। ये मेरी बड़ी मौसी की पोती है, मेरी बड़ी मौसी है जो बैठी हुई है, और इनकी पोती है, ये भी इसके राखी बांधती है, आरव के और माटू के। तो मैंने उसको बोला बेटा इन दोनों के भी राखी बांध दे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे फिर से माटू आ गया और राखी बांध रहे हैं। छोटे बच्चे कितने क्यूट लगते हैं ना राखी बांधते हुए। बस फिर हमने यहाँ पे बहुत सारी बातें की। और बीच में ना मेरे मामा के लड़के भी आए थे मेरे घर पर राखी बांधने के लिए। तो मेरे को ना याद नहीं रही उनकी क्लिप्स लेने के लिए। वो आप बोलोगे कि आपने मामा के बच्चों के तो बांधी नहीं है, वो घर पर आए थे। और फिर मैं यहाँ पे बस 10 मतलब मुझे रात के 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो मैं यहाँ पर ना फिर मैं उसके बाद घर आ गई थी। और यहाँ पर देखिए माटू को मौसी ने और कैसे ज़बरदस्ती पकड़ रखा है 2 जनों ने। और बस चलिए आपसे घर पे मिलती हूँ। और देखिए मुझे काफ़ी देर हो गई है आए हुए घर पे। और फिर हमने उसके बाद खाना खाया। खाने में क्या, खाने में ना सुबह मैंने आपको दिखाया था कि मम्मी ने पाव भाजी बनाई है, तो मम्मी ने पाव भाजी दी तो हमने वही खा ली थी। और आज इतनी थकावट हो गई है, मैं आप ना कल के व्लॉग में देखना कि मैं कहाँ कहाँ गई हूँ, मैंने किस किस के राखी बांधी है, आरव के और माटू की किसने राखी बांधी है, मैंने सब शूट किया है। आपको मैं कल बताऊँगी। और तब तक आप, और आपको पता ही है कहीं जाते हैं फेस्टिवल होता है तो हो ही जाती है थकावट। इतना मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल पैर ना ऐसे इतने दर्द कर रहे हैं ना, बस कोई बिस्तरा लगा दे और उसमें मैं लेट जाऊँ। और अभी तो माटू सोया नहीं है, अंदर वाले रूम में लेटा हुआ है, मुझे उसको सुलाना है, फिर उसकी बोतल वगैरह बॉयल करनी है। और मतलब ये कभी कभी ना ऐसा लगता है कि हाउस वाइफ की लाइफ ना मतलब इतनी बेकार लगती है ना। ऐसा लगता है काश शादी से पहले की लाइफ अच्छी थी, कोई टेंशन नहीं थी, अपना कब जब मन किया जब सो गए, जब मन किया जब उठ गए। और अब इतनी जिम्मेदारी है ना कि बच्चों के साथ, बच्चों का अब सुबह से आरव स्कूल जाएगा, अभी इसका लंच बनाना है, इसको रेडी करना है, इसका बैग लगाना है, फिर मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है यार। मेरे को तो ऐसा लगता है कि पहले की लाइफ ज़्यादा अच्छी थी। और बस मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को शेयर कीजिए। बाय बाय।